आपने जिस खंबे को तोड़ा है उस खंबे को आप खड़ा कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिस खंबे को आपने तोड़ा है उस खंबे को आप पुनः खड़ा कर दीजिए, आप पुनः खड़ा हो जाओगे। नमस्कार भाइयों, आज का ये वीडियो विशेष करके उन भाइयों के लिए है जो भाई हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमने तो बहुत इलाज लिया, बहुत उपचार करवाया, अलग अलग पैथी से इलाज लिया, अलग अलग डॉक्टर से इलाज लिया, लेकिन कोई लाभ देखने को नहीं मिला और अब कुछ बचा नहीं है जीवन में। अब कोई मार्ग नहीं बचा हमारे जीवन के लिए, अब हमारे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो जो लोग हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए भाई लोग, आप लोग ब्रह्मचर्या पर पूर्ण विश्वास करके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप लोग ठीक हो जाओगे। देखिए, आपकी बीमारी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, आपकी बीमारी ये नहीं है कि आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है। आपकी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि आपको ब्रह्मचर्य पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। यही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। आपको ब्रह्मचर्य पर भरोसा नहीं हो रहा है, यही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। आप थोड़ा समझिए अपनी बीमारी को। ब्रह्मचर्य पे आप भरोसा करिए, आप ठीक हो जाओगे। ब्रह्मचर्य पर भरोसा करके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपको ठीक होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। देखिए, आप लोगों ने अपने एक स्तंभ को तोड़ा है। आयुर्वेद में शरीर के 3 उपस्तंभ कहे गए हैं, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 शरीर के उपस्तंभ है और इसमें से आपने एक स्तंभ को तोड़ा है और वो है ब्रह्मचर्य। आपने ब्रह्मचर्य स्तंभ को तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य आपने खंडित कर दिया है, जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। तो मेरे भाई, आप उस स्तंभ को खड़ा कीजिए। जिस स्तंभ को आपने तोड़ा है उस स्तंभ को आप खड़ा कीजिए। आप 2 ही स्तंभ पर इस समय खड़े हैं और ये 2 स्तंभ पर जीवन नहीं चलेगा। आयुर्वेद कहता है कि 2 स्तंभ पर जीवन नहीं चलता है, ये तीनों स्तंभ चाहिए, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर तीनों स्तंभ में से किसी एक स्तंभ के साथ भी यदि छेड़छाड़ होता है ना, तो जीवन का तहस नहस हो जाता है। और आपके साथ यही हुआ है। आपने एक स्तंभ के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दिया है, अनजाने में ये गलती हुई है। तो मेरे भाई, अब आप जागरूक हो जाइए, आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए ग्रंथों का और जागरूक होकर के आप ब्रह्मचर्य पर पूर्ण भरोसा करके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। आपने जिस खंबे को तोड़ा है उस खंबे को आप खड़ा कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिस खंबे को आपने तोड़ा है उस खंबे को आप पुनः खड़ा कर दीजिए, आप पुनः खड़ा हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, इस तरह से आप लोग थोड़ा अपनी समझ बनाइए और समझ बना करके आप लोग धैर्यपूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं अधिक ब्रह्मचर्य नाश के कारण, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आप जो है कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग ज़्यादा निगेटिव ना बने, आप लोग ज़्यादा नकारात्मक ना बने, आप लोग धैर्य रखें और ब्रह्मचर्य पर पूर्ण भरोसा करके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।